आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। पैंट की कटिंग है आज की नेरो की, जिनकी कमर है 32 कमर की पैंट की कटिंग करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूं और आप लाइक नहीं करते। सबसे पहले यह लाइन लगा के कपड़ा लेवल में करना है। ऐसे लेवल में कर लिया, फिर इनका नाप लिखना है हमें। जैसे इनका नाप है 37.5 लंबाई, दिखा तो यहाँ 32 कमर, 36 सीट, 22 लूज, 16.5 घुटना और 14 मोरी और 23 है इनकी लटक यानी अंडरलेक। 23 है इनकी लटक यानी अंडरलेक। सबसे पहले यही काम करना हमें। ये दिखा दो, ये 23 इनकी अंडरलेक है, इनको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये अभी इंची में है तो हम इनको सेंटीमीटर में बदल देंगे। जैसे ये 23 है तो इस 23 पे निशान लगा देते हैं हम। सेम ही यहां पे निशान लगा देते हैं 23 पे। ये 23 पे निशान लगा दिया। अब हमारा काम है, जो लाइन लगाई है ऊपर उससे 1 इंच फीता ऊपर रखना है हमें। 1 इंच फीता ऊपर रखना हमें। 1 इंच इसलिए रख रहे हैं, आधा इंच यहाँ और मार्जिन का और कम हो जाएगा, और 1 इंच ये कम कर रहा हूं यानी 1.5 इंच कम हो रहा है, और 1.5 इंच का यहाँ पे बेल्ट लगेगा। सबसे पहले इनकी लंबाई है 37.5, ये 37.5 पे निशान लगा लिया हमने, और 2 इंच का मार्जिन, ये 2 इंच का मार्जिन दे दिया। यहां भी 37.5 पे निशान लगाना हमें, लंबाई है जो, और 2 इंच का ये मार्जिन है, लगा लिया। अब यहाँ पे 6 पे निशान लगाना, मोरी से ऊपर 6 पे निशान लगाना। ये दिखा दो, मोरी से ऊपर 6 पे निशान लगाना है। ये 6 पे निशान लगा दिया। यहाँ भी मोरी का नाप चलेगा, यहाँ भी मोरी का ही नाप चलेगा, दोनों जगह मोरी का ही नाप चलेगा। और अब लेंगे इनकी जो लटक है रखी है हमने, फलाई, चैन वाली फलाई है, यहां से लेके जो इनकी लंबाई है यहां तक की दूरी आई है इनमें 27.5 इंच। दिखा तो, ये 27.5। 27.5 का दूसरा भाग होता है 14.25। 14.25 पर निशान लगा दिया। यहां से हमें 1.5 इंच कम करना है। 1.5 इंच कम करने के बाद में ये जो निशान लगा है, ये घुटने का निशान लगा है। यहाँ पे घुटने का निशान है, घुटने का नाप लगेगा यहाँ पे। पहले स्केल से एकदम लेवल में करते हैं। जो मार्क लगाए हमने, ये जैसे फलाई के लिए लगाया मैंने, और ये घुटने के लिए लगाया, ये मोरी के लिए लगाया मैंने, और ये भी मोरी के लिए। अब कई आदमियों के या किसी कोई के समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई, जब भी मैं कटिंग का बताता हूं तो दो दो जगह मोरी का निशान लगाता हूं। जैसे ये भी मोरी, ये भी मोरी, इनका भी मेथड है दो दो जगह निशान लगाने का। यहाँ पे ऐसे करना है, ये जो किनार है यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। ये दिखा दो, यहाँ पे ऐसे निशान लगा के, ये निशान लगा के इसकी किनार को बाहर निकालने के लिए। अब लेना है इनकी सीट, यहाँ दिखा दो, सीट है इनकी 36, सीट है इनकी 36 और लूज है इनकी 22। ये दिखा दो 22, सीट इनकी 36 और लूज है इनकी 22। दूर जा तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 36, 18, 9, 9 और 1.5 इंच फलाई का, यानी 10.5, 10.5 दूना 21, 21 और 1 इंच जो पीछे के पेस कटेंगे उसमें आ जाएगा, तो 22 लूज बन रही है। कुल मिला के सीट और लूज दोनों का बराबर बराबर मैच हो रहा है, यानी सही है। हम सीट के हिसाब से काटेंगे चाहे लूज के हिसाब से काटेंगे, दोनों का मैच बराबर हो रहा है। यानी 36 का चौथा हिस्सा होता है 9, 36, 18, 9, 9 और 1.5 इंच फलाई का, यानी 10.5। ये 10.5 पे निशान लगा लिया हमने, और यह 1.25 इंच फलाई का ले लिया मैंने। 1.25 इंच फलाई का लिया मैंने, 1.5 इंच का प्लस किया है और 1.25 इंच का फलाई का लिया है। 10.5 है तो 10.5 यहां पे रखना है ऐसे, यहां दिखा दो 10.5 ही सेम, जैसे 10.5 लिया तो 10.5 ही यहां पे रखना है, जो निशान लगाया मैंने किनार निकालने के लिए। अब इनकी कमर है 32 इंच,
ये कमर है इनकी 32, 32 का चौथा हिस्सा होता है 32, 16, 8, ये 8, 8 और आधा इंच या खर्चे का, यानी 8.5, 2 सूत जहां चेन लगेगी वहां का खर्चे का, यानी 8.25, ये 8.25 पर निशान लगा दिया। दिखा तो ये 32, 16, 8, 8 आधा इंच खर्चे का यहाँ का, 2 सूत यहाँ का, यानी 8.25, 8.25 पे निशान लगा लिया हमने। ये हो गया इनका कमर का निशान। अब यहाँ पे 10.5 आए हैं तो उनके बीच का सेंटर है 5.25, और यहाँ भी 5.25 में निशान लगाना, जैसे मोरी है नीचे, मोरी पे 5.25 में निशान लगा लिया। ये बड़ी वाली स्केल लेके इसको ऐसे लेवल कर लेते हैं, ताकि बार बार घुटने का और मोरी का जो भी निशान है वो निशान हमें बार बार नहीं लगाना पड़े इसलिए। और बाकी इस लाइन से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। और यहां दिखा तो, यह इनका घुटना है 16.5, 16.5 का दूसरा हिस्सा 16 मान के चलो आप, 16 का दूसरा हिस्सा होता है 8, और 8 का दूसरा हिस्सा होता है 4, ये 4, 4 दूने 8, और इनकी घुटना है जो है 16.5, यानी 4 एक सूत पे रखना है हमें इस तरफ, 4 एक सूत इस तरफ, यानी 8.25, 8.25 दूना 16.5, ये हो गया घुटने का निशान। अब इनकी मोरी, मोरी दिखा तो यहाँ, मोरी है इनकी 14, 14 का दूसरा हिस्सा होता है 7, 7 का दूसरा हिस्सा होता है 3.5, ये दिखा तो 3.5 निशान से इस तरफ ले लिया, 3.5 इस तरफ, यानी 3.5, 3.5, 7, सेम ही यहां पे निशान लगाना है 3.5 और 7। मैं मोरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना मैंने मोरी पे यहां पे लिया है उतना ही यहां पे ले रहा हूं मोरी का, 6 इंच ऊपर, जो लंबाई की 6 इंच है उससे ऊपर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जब भी कस्टमर के जैसे पैंट मैंने ये लूज बनाई है, हल्की सी लूज है, ज्यादा लूज नहीं है, फिटिंग ये नेरो पैंट है, और ये जब भी पहनेगा तो देखने में इनके शरीर के लिए तो अच्छी रहेगी क्योंकि लूज है पैंट। बाकी जो दूसरे कस्टमर या दूसरे कोई देखेंगे इनको पैंट को पहने हुए तो उनको फिटिंग दिखेगी ये पैंट, इनका रीजन यही होता है। और इनकी मोरी भी नहीं घूमेगी, मोरी एकदम गोल रहेगी और फिटिंग दिखेगी। यहाँ मैंने फलाई के लिए निशान लगा लिया ऐसे सीधी स्केल से, और यहाँ हाथ से ऐसे राउंड लेना है। अब ध्यान रखना यहाँ 2.25 इंच मैंने लिया है तो यहाँ भी 2.25 इंच ही निशान लगाना है। ये किस लिए, यहाँ लगेगी फलाई यानी चेन, और यहाँ हमें कम से कम डाल आधा इंच की देना है क्योंकि ज्यादा इनका पेट बाहर नहीं है, ज्यादा इनकी सीट नहीं है, ज्यादा इनकी लूज नहीं है, सब सीमित ही है इनके, ज्यादा कमर भी नहीं है, तो नॉर्मली आदमी है। तो आधा इंच की यहाँ पे ऐसे डाल दे देते हैं, ये डाल दे दी मैंने। और ये स्केल लेके पूरी सीट यानी पूरी स्केल की गोलाई ऊपर से सीट पे यहाँ पे गोलाई देना है, इस प्रकार से ये गोलाई दे दी मैंने। और यहाँ हल्की सी ऐसे स्केल घुमा के यहाँ पे निशान लगाना हमें जेब के लिए। और जेब 32 कमर है, 36 सीट है, तो इनकी जेब रखूंगा मैं मेरे हिसाब से 7 इंच की, ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा। ये 7 पे मैंने निशान लगा के यहाँ गोले वाले स्केल से ऐसे जेब का निशान लगा लिया मैंने, मार्कर लगा लिया, दिखने में बढ़िया दिख रहा है। दिखा तो यहाँ ये ऊपर का सिस्टम है जो एकदम नाप के हिसाब से बढ़िया है। अब लेना हमें स्केल राउंड वाली, मैं 17 इंच पे काम लेता हूँ ज्यादातर। ये दिखा दो, ये जो राउंड चल रहा है मैं 17 पे काम ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेरे हिसाब से 17 बढ़िया रहती है। ये 17 पे लिया मैंने और यहां से ऐसे घुटने तक मिला दिया मैंने, 17 को ऐसे लेके यहां तक मिला दिया, और वापिस 17 को लेके फेस टू फेस सामने यहां भी ऐसे 17 पे मिला दिया। वापिस ऐसे स्केल लेके इस मोरी को और घुटने को मिलाना है। मैं इनको भी मोरी मानता हूं, ये सिर्फ ये मोरी नहीं है, ये भी मोरी है। इनको और इनको ऐसे मिलाना है, इनको घुटने को और मोरी को ये मिलाना है। ये मिला दिया, दिखने में एकदम साफ दिख रही है। अब करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले ऐसे फलाई निकाल लेते हैं बाहर। ये फलाई निकाल रहा हूं मैं। ये इनकी ढाल है जो मैंने सामने दी थी, ये ढाल
और यहाँ फेस टू फेस ही यहाँ पे निशान लगा लेना है, ऐसा मार्का लगाना है जहां हमारी चेन लगेगी, ये लगा दिया। और ये किनार बाहर निकाल रहा हूं मैं। जो किनार है वो हम काम लेंगे बेल्ट के नीचे, जहां ग्रिप लगाना हमें नहीं पड़ेगा, ग्रिप की जगह हम किनार काम लेते हैं। और कोई है तो ग्रिप भी काम ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये किनार में बेल्ट के नीचे काम लेता हूं। ये सीट की कटिंग सामने पेस की, ये कंप्लीट हो गई। यहाँ निशान लगा लेते हैं पहले जेब के लिए, जो सामने वाली जेब लगेगी इसमें। और यहाँ घुटने पे निशान लगाता हूं मैं, घुटने का निशान लगा लिया मैंने। या मोरी पे निशान लगाता हूं, ये मोरी पे लगा लिया। ये पीछे के पेस के लिए मैंने कपड़ा लिया, फेस टू फेस जैसा था वैसा ही लिया है, सिर्फ सामने वाले पेस की दिशा बदलनी है। जैसे सामने वाले पेस की पहले ये कमर का निशान था, वो कमर थी इस तरफ थी, ऊपर वाला हिस्सा, अब मोरी आ गई इस तरफ, कमर इस तरफ करना है। और ये हमें ऐसे कपड़ा लेवल में करके बिछा लेना है, वापस बिछा लिया। और फिर वापस सीधी वाली स्केल लेके ये जितने भी मार्क लगे हैं हमारे, जैसे मोरी का मार्का लगा, ये मोरी का है मार्जिन और मोरी का, और ये भी मोरी का लगा है, और ये घुटने का निशान लगा है यहाँ पे, और ये इनके लूज का निशान है। लूज के निशान में एक चीज रखना है, मैंने यहाँ स्केल तिरछी रखी है, ये दिखा तो ये लाइन यहाँ रह गई, और स्केल को मैंने सीधा थोड़ा ऊपर लिया है और यहाँ ऐसे नीचा कर दिया है। इनका मतलब ये है जितना मैंने ऊपर लिया है इतनी एक लाइन और निकालनी है यहाँ पे, ये लेवल में आ गया एकदम। और यहाँ पे जैसे ऊपर है, जो मैंने इनमें डाल दी है आधा इंच की, वो डाल को खत्म करने के लिए मैंने एक लाइन प्रॉपर सीधी निकाली है, यानी अब डाल इसकी खत्म हो गई। और यहाँ से अब हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है स्केल को, ये 1.5 इंच ऊपर ले लिया, 1.5 इंच में निशान लगा दिया हमने। यहाँ फेस टू फेस ही लगाना है ऐसे निशान, जरूरी नहीं है यहाँ बाहर निकालना, बाहर उसके निकाला जाता है जिनकी सीट 44, 45, 48, 50, 52, 54 ऐसी सीट होती है, उनके लिए यह सीट ही बाहर निकालना जरूरी होती है। बाकी ये प्लेन जो 36, 35, 38 सीट के जो बंदे होते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच, ये दिखा तो 3 इंच, यानी 10.5 यहाँ पे लिया, 10.5 दुना 21 और 1 इंच ये प्लस का हो गया है, यानी 22 इंच की जो इनकी लूज है वो 22 इंच बन जाएगी। 2 इंच इसमें मार्जिन का चला जाएगा। घुटने पे लेंगे हम 1.25 इंच, मोरी पे लेंगे हम 1.5 इंच, और ये भी मोरी है तो यहाँ भी 1.5 इंच। और इनकी कमर है देखा तो 32 की कमर है इनकी, 32, 16, 8 और आधा इंच यहाँ मार्जिन का, यानी 8.5। ये 8.5 पे हमने निशान लगा दिया। और अब लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान, 2 इंच तो मार्जिन का और 1 इंच जो पीछे यहाँ प्लेट लगी इस प्लेट का। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आए तो आप रिवर्स करके वीडियो को वापस देख सकते हैं। ऐसे अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ऐसे लगा के स्केल से यहां तक ऐसे मिलाना है, ये मिला दिया, यह राउंड देना है ऐसे सीट में, यहां ऐसे राउंड दे दिया। यहां से होगी कटिंग और यहाँ पे लगेगी सिलाई। जो मैंने 2 लाइनें लगाई थी, ये लाइनें का मेथड यही है, ऊपर वाली लाइन से कटिंग होगी और नीचे वाली पे सिलाई होगी। वीडियो कैसा लगा, मेरा काम कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई।